ये हैं पूजा खेड़कर, जिनके पिता की प्रॉपर्टी है 40 करोड़, इनके खुद की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है 22 करोड़। इसके बावजूद इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया, फर्जी एड्रेस और राशन कार्ड के इस्तेमाल से फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनवाई और इन दोनों फेक सर्टिफिकेट की मदद से पूजा 2022 में 821 रैंक लाके IAS बन जाती हैं। पूजा खेड़कर की इस न्यूज़ ने यूपीएससी के इमेज को एकदम बर्बाद कर दिया है और मानो एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर दिया है, जिससे हर दिन एक नया सिविल सर्वेंट इसकी चपेट में आ जा रहा है। जैसे कि IAS अभिषेक सिंह, इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि फिट होने के बावजूद भी इन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का फेक सर्टिफिकेट बनवाया। IAS आसिफ यूसुफ, जिनके पेरेंट्स की इनकम 20 लाख से ज़्यादा थी, फिर भी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए और EWS सर्टिफिकेट बनवाया और IAS बन गए। रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल करने वाले ये कुछ नमूनों के नाम हैं। इनके जैसे लोग हमारे सिस्टम में भरे पड़े हैं, जो राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं और दीमक की तरह अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं। दूसरी तरफ है ऐसे कैंडिडेट्स जो एक्चुअल में डिजर्विंग हैं, लेकिन उनका हक छीनकर किसी और को दे दिया जाता है। कार्तिक कंसल वैसे ही एक कैंडिडेट है, जिन्होंने व्हील चेयर में होने के बावजूद भी 4 बार UPSC CSE क्रैक किया, लेकिन उन्हें एक बार भी सर्विस एलोकेट नहीं हुआ। और ये कार्तिक साहब अकेले नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट में नाम लाने के बाद भी सालों से कूट के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी सर्विस मिला ही नहीं। और ये सब फ्रॉड्स तो बस UPSC IAS के एग्ज़ाम के हैं। ज़रा सोचिए, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, ग्रुप C और ग्रुप B में ऐसे कितने लोग होंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर गवर्नमेंट सर्विसेज के मज़े ले रहे हैं। इसके लिए किसको ब्लेम किया जाए? उस तहसीलदार को जिसने बिना वेरिफिकेशन किए चंद पैसे लेकर EWS सर्टिफिकेट दे दिया, या उस डॉक्टर जिसने बिना चेक किए PWD सर्टिफिकेट दे दिया, या DOPT को जिसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कभी अच्छे से वेरीफाई ही नहीं किया। इतना सब होने के बाद भी पॉलिटिशियंस चुप। मीडिया जो सीमा हैदर के सेंसलेस न्यूज़ को हर प्राइम टाइम में चलाती थी, वो इतने बड़े न्यूज़ को कवर भी नहीं कर रही है। ब्यूरोक्रेट्स अपने इन करप्ट कलीग्स को बचाने में लगे हैं। अगर ये सब अपना काम सही तरीके से कर रहे होते तो शायद पूजा खेड़कर और उनके जैसे फ्रॉड लोग कभी IAS बनते ही नहीं। अब आगे क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बैठानी होगी, जो सिविल सर्वेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करे, और जो फेक सर्टिफिकेट से सिविल सर्वेंट बने हैं उन्हें पहले टर्मिनेट करें और उन पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाना चाहिए। इनके अलावा गवर्नमेंट को एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए, जहां सिविल सर्वेंट्स की कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोडेड हो, जो बाद में कभी भी कोई भी वेरीफाई कर सके। और मेन ये है कि UPSC में खुद रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। UPSC सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस ही काफ़ी आउटडेटेड और ओपेक है। इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रीलिम्स होने के 2 या 3 दिन के बाद ही आंसर शीट रिलीज़ हो जानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अगले 1 साल तक इस डिलेमा में ना रहें, मेरे तो कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे थे, फिर मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर। दूसरा, मेंस के एग्ज़ाम के बाद UPSC को हर एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर रिलीज़ करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को पता रहे कि वो सही डायरेक्शन में मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं। और मार्केट में जो मेंस के नाम पे हज़ारों के टेस्ट सिर से बिक रही हैं, उनका वैल्यू भी कम हो जाए। तीसरा, इंटरव्यू का मार्क्स कम या बस क्वालिफाइंग कर देना चाहिए। इससे जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्हें देखिए, ये है रिंकू सिंह राही, जिन्हें करप्शन एक्सपोज करने के लिए 6 बार गोली मारी गई थी। और जब ये UPSC इंटरव्यू में जाते हैं तो इन्हें कितना मार्क्स मिलना चाहिए? आप गेस करें। 2021 में इन्हें 275 में से 110 मार्क्स मिले और 2022 में 105 मार्क्स मिले। वही पूजा खेड़कर को इंटरव्यू बोर्ड ने 182 मार्क्स दिए थे। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं इंटरव्यू का वेटेज कम करने की बात क्यों कर रहा हूँ। और लास्टली, UPSC को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फेक सर्टिफिकेट स्कैम पे कुछ बोलना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास अभी भी UPSC पर बरकरार रहे।